गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग इस समय स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर भी रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को भाषा सेतु में पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 11 और इसका नाम है अर्जुन का मोह भंग। वैसे मैं इस पाठ को इसके पूर्व पढ़ा चुकी हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसे नहीं सुने होंगे, तो मैं उनके लिए फिर से इसे पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप सभी लोग इसे अच्छी तरह समझ सकें। बच्चे, आप लोग अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक जब तक नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छी तरह समझने के लिए पुस्तक को पढ़ना अनिवार्य है। आप घर में पुस्तक को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अर्जुन का मोह भंग, इस कहानी में महाभारत के युद्ध के बारे में बताया गया है। महाभारत का युद्ध आप सभी को पता है कि कौरव और पांडव के सेनाओं के बीच में हुआ था। यानी कौरव पांडव सेनाओं के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था और यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कुरुक्षेत्र जो आज भी है, और ऐसा माना जाता है कि उस समय इतना रक्तपात हुआ था कि जिसके कारण आज भी वहाँ की धरती की मिट्टी लाल देखी जाती है। इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था। महाभारत के युद्ध के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था। महाभारत युद्ध के दो पात्र हैं, कौरव और पांडव। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जिसमें उनके 100 पुत्र थे। कौरव के कितने पुत्र थे? 100। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी। धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्र हुए थे, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र था उनका। और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। उनके 5 पुत्र थे। पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री से पांडु को 5 पुत्र थे और उनके नाम क्रमशः इस प्रकार थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई पांडव कहलाए और वे 100 भाई कौरव कहलाए। राज्य के लिए दोनों में मतभेद होता है और आपसी प्रेम समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे युद्ध की नौबत आ जाती है। दुर्योधन पांडव को उनका हिस्सा देने को तैयार नहीं होता है और युद्ध का मुख्य कारण यही था, उनको उनका राज्य का नहीं मिलना, और इसके लिए बहुत प्रयास किए गए। कृष्ण, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, वो भी इन दोनों के बीच युद्ध ना हो इसके लिए शांति दूत बन करके वो हस्तिनापुर गए थे। लेकिन इसके बाद भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ और वो युद्ध के लिए तैयार रहता है और अंततः युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है और यही युद्ध महाभारत का युद्ध कहलाया। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी है और पांडव सेना में अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण स्वयं। सारथी कहते हैं जो रथ हाँकते हैं, रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं। तो अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। जब दोनों सेनाएं युद्ध के बीच में खड़ी है, तब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। कृष्ण कहते हैं ठीक है पार्थ, आपकी जैसी मर्जी, और उन्हें
कुरुक्षेत्र मैदान के बीच में ले जाते हैं। और वहाँ का दृश्य जो अर्जुन देखते हैं तो उनके मन में मोह पैदा हो जाता है, उनके मन में प्रेम पैदा हो जाता है। और वो प्रेम था अपने स्वजनों का। उन्हें लगा कि ये तो सारे मेरे अपने लोग हैं, ये पितामह जिनके गोद में मैंने अपनी बचपन गुजारी है, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य, ये मामा शल्य, कृपाचार्य, राजा कर्ण, अनेक बंधु बांधव, भाई भतीजे। और क्या मैं इनके साथ युद्ध करूँगा, इनका वध करूँगा और इनका वध करके मैं राज्य लूँगा? नहीं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और ये बात अर्जुन के दिमाग में समा जाती है और वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा। एक राज्य के लिए मैं अपने बंधु बांधवों को नहीं मार सकता। आप मुझे ले चलें, मुझे युद्ध नहीं करना है। और इस प्रकार अर्जुन बिल्कुल विचलित हो जाते हैं और वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं। कृष्ण उन्हें बहुत समझाते हैं, बहुत सारी बात समझाते हैं कि अर्जुन, तुम ये युद्ध स्वयं नहीं कर रहे हो, बल्कि दुर्योधन और उसके मित्रों ने तुम्हें युद्ध करने के लिए विवश किया है। उसके बाद भी कहते हैं अर्जुन कि नहीं कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना है। तब वो कहते हैं कि अर्जुन, क्या तुम सारे अपमान को भूल गए? द्रौपदी का चीरहरण करना, बड़े सभा में उनका अपमान करना, लाक्षागृह में आप लोगों को जलाने का प्रयास करना और मेरे शांति दूत बनकर जाने पर मेरा अपमान करना, क्या आप इन सारी बातों को भूल गए? इसके बाद भी अर्जुन का मन द्रवित रहता है और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जंगल जाकर सन्यासी बन जाऊं और वहीं पर शांति से जीवन बिताऊं? मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज। फिर कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हें सन्यासी का अर्थ पता नहीं है। सन्यासी का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल में जाकर भगवान की साधना में लीन हो जाना। सच्चा सन्यासी तो वो होता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। और तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। अगर तुम आज इस युद्ध से अपने को हटा लोगे तो आने वाले भविष्य में लोग कहेंगे कि अर्जुन तो बहुत बड़ा कायर था, जिसने पापियों को सुरक्षा दिया, पाप को बढ़ावा दिया। तो अर्जुन, तुम्हारा नाम कलंकित हो जाएगा। वीरों का यह धर्म नहीं कि युद्ध भूमि में उसे मोह पैदा हो। वीरों का धर्म है कि वो युद्ध भूमि में वीरता के साथ युद्ध करे और पापियों का नाश करे। तो हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन का मन नहीं पिघलता है और वो युद्ध करने से कतराते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो वो तो पूर्व से मर चुके हैं और तुम्हें इनका मात्र निमित्त बनना है मारने का। ये तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। ये एक तुम्हारा माने ये कर्म होगा तुम्हारा। और ऐसे देखा जाए तो ये पूर्व से मर चुके हैं। बोले अर्जुन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पूर्व से मर चुके हैं, मैं नहीं समझ लूँ ऐसा। तब कहते हैं कि अर्जुन, तुम देखना चाहते हो तो देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उस समय कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में देख। और कृष्ण भगवान अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाते हैं। और अर्जुन देखते हैं उनके विराट रूप में कि सारा ब्रह्मांड तो कृष्ण में समाया हुआ है। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, समुद्र, सागर, जितने कुछ हैं सब उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और संसार की एक एक वस्तु, मानव, जीव, जंतु सब उसमें आ रहे हैं और उनके मुख में समा जा रहे हैं।
तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, मुझे भय लग रहा है, आप अपने इस रूप को समेटें। और उसमें वो देखते हैं कि सचमुच में सारे योद्धा जो अभी उनके सामने खड़े हैं वो तो सारे मृत पड़े हैं। वो बहुत घबरा जाते हैं अर्जुन, और कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे ऐसा रूप नहीं दिखाइए, आप अपने सुदर्शन चक्र वाला रूप मुझे दिखाइए। मुझे भय लग रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ। तब कृष्ण उन्हें अपना असली रूप दिखाते हैं और फिर अर्जुन का यहाँ पर मोह भंग हो जाता है, और तब अर्जुन उनके पैर पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि भगवान, मुझे क्षमा करें, अब मेरा मोह भंग हो चुका है और अब मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। तो बच्चों, ये कहानी थी अर्जुन का मोह भंग, ये आपके पुस्तक में दी गई है। इस कहानी को समझने के लिए आप लोग इस पाठ को पढ़ें, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। मैं इसका शब्दार्थ और बहुविकल्पी प्रश्न, शब्दार्थ में इसको लिख करके कॉपी में भेजी थी, आप लोग उसे लिखे होंगे और याद भी किए होंगे। अभी मैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर आपको बता रही हूँ। आप लोग किताब खोल लें, पेज नंबर 70, और ध्यानपूर्वक उसे देखें और जो सही आंसर है उस पर टिक भी लगाएं। तो पहला प्रश्न है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से क्या निवेदन किया? तो इसके ऑप्शन है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। दूसरा है, मुझे वीरता का उपदेश दे। तीसरा है, मुझे गीता का उपदेश दे। और चौथा है, कुरुक्षेत्र से बाहर ले चले। तो पहला इसका आंसर होगा बच्चों क, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। आप लोग इसमें टिक लगा लें। दूसरा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? पहला, सेनाओं के बीच जाना उचित नहीं है। दूसरा, अभी उपदेश का जाना उचित नहीं है। तीसरा, कुरुक्षेत्र से भागना ठीक नहीं है। और चौथा, धर्म युद्ध में मोह करना अच्छा नहीं है। तो इसका आंसर होगा घ, धर्म युद्ध में मोह करना अच्छा नहीं है। तीसरा प्रश्न देखें आप लोग, अर्जुन किससे युद्ध करना नहीं चाहता था? अपने संबंधियों से, अपने भाइयों से, दुर्योधन से, या सभी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सभी। चौथा देखें, श्री कृष्ण के अनुसार वीरों का धर्म है युद्ध करना, अधर्म पर चलने वालों का नाश करना, भाइयों और संबंधियों से युद्ध करना, और क और ख दोनों। तो इसका आंसर होगा क और ख दोनों, युद्ध करना और अधर्म पर चलने वालों का नाश करना। और पांचवा देखें, सच्चा सन्यासी कौन है? जो कर्तव्य का पालन करता है। दूसरा, बिना फल की इच्छा किए कर्म करता है। तीसरा, क और ख दोनों। और चौथा, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तीनों, तीसरा, क और ख दोनों, यानी जो कर्तव्य का पालन करता है और बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है। तो आप लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और इसे अच्छी तरह समझ भी गएंगे। तो आप लोग इसको अपनी पुस्तक को निकाल करके ज़रूर पढ़ेंगे और जो मैं बताई हूँ उसको अच्छी तरह से कॉपी में लिख लेंगे।